तो वो क्या कहते हैं, हिस्ट्री जो है वो तब्दील हो गई है। सऊदी अरेबिया ने नए कवानीन लेके आया है अल्कोहल इंपोर्ट करनेंगे फॉर द डिप्लोमेट्स। दिस इज़ द इनिशियल, वो जो एक चीज़ होती है ना कि कहा गया है, जो एक सऊदी अरब का एक सेंटर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन है, उसने कहा जी हमने नए कवानीन जो हैं वो अलाउ कर दिए हैं। और जितनी भी इलिसिटेड ट्रेड ऑफ अल्कोहल गुड्स है वो जो होती थी, अब उन्होंने वो जो कवानीन इंट्रोड्यूस कराए हैं उसमें जितने भी डिप्लोमेट्स जो कि नॉन मुस्लिम एम्बेसीज के हैं उनको स्पेसिफिकली कोटाज और वो दिए जाएंगे, लेकिन एक स्पेसिफाइड कोटा होगा, ये नहीं है कि अनलिमिटेड नहीं है। और ये उन्होंने कहा जी कि ये जो चीज़ें हैं बेसिकली ये डिप्लोमेटिक कन्वेंशंस के तहत जो है वो होती हैं। मैं इसमें आपको बताऊं, आपको पता है ये जो अल्कोहल है ये मुसलमान सोसाइटीज़ में, मुल्कों में प्रोहिबिटेड है बहुत सारे, और ये सारे का सारा मुनाफिकत पे बेस है। पाकिस्तान में भी बैन है, लेकिन पाकिस्तान में आपको हर जगह अल्कोहल मिलेगा, हर जगह अल्कोहल मिलेगी आपको। आपको घरों में मिलेगी, लोगों के घरों में बार्स हैं। यहाँ पे किसके घर क्या नहीं है यहाँ पे, फॉरगेट होटल्स में तो कोई जाते ही नहीं होगा मेरा नहीं ख्याल। लेकिन ये सारे का सारा बेस्ड है मुनाफिकत पे और झूठ पे। जो मुसलमान ममालिक जो हैं, पर्टिकुलरली पाकिस्तान की मैं बात करूँ, किसी और मुल्क की बात नहीं कर रहा, मैं आपको बताता चलूँ, थोड़ा अर्सा पहले चाइनीज़ ने गवादर के अंदर एक आई थिंक वाइन या बेयर की कोई फैक्ट्री खोली या कुछ इस तरह किया। तो उस वक़्त मौलाना हिदायतुर रहमान जमात इस्लामी के वहाँ एक कि सूरज मशरिक से नहीं बल्कि मगरिब से निकलेगा और वो दिन कयामत का होगा। तो भाई कहीं यही वो दिन तो नहीं है? और इसके बारे में सोशल मीडिया पर मुस्लिम उम्मा की इस वक्त क्या हालत है, तो उसके लिए ट्विटर पर ये तस्वीर डिपिक्ट की जा रही है। आप देख रहे हैं जावेद मियांदाद साहब कह रहे हैं लख दी लानत। अब पता नहीं जावेद मियांदाद को लख दी लानत कहने के लिए क्या क्यों चुना है मुझे नहीं पता, लेकिन तस्वीर यही शेयर करवाई जा रही है। लेकिन जावेद मियांदाद ये लख दी लानत कह रहे हैं मुस्लिम उम्मा को कि पायना हो की रहा है, यानी मुस्लिम उम्मा के सरदार सऊदी अरेबिया में अब सरेआम शराब बिकेगी। अब अंदाजा करें कि किसके ऊपर डिबेट हो रही है। सर पिट्टन पड़ गया है, मातम हो रहा है कि ये सऊदी अरेबिया कर क्या रहा है, एमबीएस कर क्या रहे हैं, इन्होंने किस तरफ लेकर जाना है मुसलमानों को और इस्लाम को। वो बिल्कुल सही तरफ लेकर जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है। न्यूज ये है कि सऊदी अरब आपको पता है उसके कानून बहुत खतरनाक कानून है। आज भी हम किसी भी देश की अगर कोई एग्जांपल देते हैं कड़क कानून की, तो सबसे नंबर 1 आएगा, वो आएगा सऊदी का कानून। क्योंकि सऊदी में आपको पता है किसी महिला को जींस पहने अलाउ नहीं है, वो खुले में नहीं घूम सकती है, गाड़ी नहीं चला सकती है, और किसी औरत को अपन उसको घूर घूर भी नहीं देख सकते। तो ये सऊदी का बहुत तगड़ा कानून है, आज तक चला आ रहा है। लेकिन सऊदी ने अभी क्या है कि उनकी परंपरा को सारा तोड़ दिया। और बीच में अभी आपने खबर सुनी होगी कि वहां पे पहले महिलाओं को गाड़ी नहीं चला सकती थी, लेकिन अभी वो महिलाएं गाड़ी चला सकती है, आराम से घूम सकती है, आराम से रह सकती है जो दूसरे देश में रहती है। और उसी टाइप आज न्यूज ये आ रही है कि सऊदी ने अपने जो दारू जो होता है, दारू का आपको पता है कि सऊदी के अंदर दारू कोई अलाउ नहीं है। उनका कड़क कानून है, दारू पीता ही नहीं है, वो वहां पे चलता। लेकिन अभी सऊदी खुद खुद ये दारू बेचने वाला है, खुद करने वाला है, यहाँ से एक्सपोर्ट देशों में। तो ये एक अभी न्यूज आ रही है कि सऊदी की ऐसा दारू पे ऊपर काम कर रहा है, और आज तक अभी सऊदी ने कभी किया ही नहीं। और अब पाकिस्तान, आपका पता है दुश्मन मुल्क पाकिस्तान, उसने इंडिया के ऊपर आरोप लगाया कि ये सारे के सारे हिंदुस्तान के चाल है, और हिंदुस्तान की वजह से सब कुछ हो रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी को बोला है कि इन्होंने सऊदी को कुछ न कुछ जादू टोना किया है, जिसकी वजह से। लेकिन मैं देख रही थी कि जैद हामिद साहब कहाँ हैं। हमारे प्यारे जैद हामिद साहब अभी तक बोले या नहीं बोले, क्योंकि वो जब स्मृति ईरानी पहुंची थी सऊदी अरेबिया, मक्का और मदीना, मस्जिद नबी में वो पहुंची थी, बल्कि तो उस वक्त तो पिटन पड़ गया था। उन्होंने कहा था पायना हो कि रहा है, ये किया क्या सऊदी अरेबिया ने, कोई देख नहीं रहा इनको, ये होते कौन है, इनके बाप की जागीर है। तो अब बताएं कि वो करेंगे क्या? वो कहेंगे शराब ही तुम लोगों ने खोल दी है। अच्छा देखें,
बात यह है कि इसके बारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी पाई जाती है इस खबर के बारे में। वो ऐसे कि एक खबर इस तरीके से चल रही है कि सऊदी अरेबिया में इस्लाम आने के बाद से लेकर अब तक शराब नहीं बिका करती थी। ये पहली मर्तबा है कि सऊदी अरेबिया में इस्लाम की आमद के बाद अब पहली मर्तबा इस दौर में शराब खाना खुलने लगा है और लिकर स्टोर पर लोगों के लिए शराब प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन इसी में इसकी कुछ डिटेल्स ये भी हैं। उस वक़्त मौलाना हदायतुर रहमान जमात इस्लामी के वहाँ एक सो कॉल्ड लीडर थे, उन्होंने जनाब वहाँ पे बंद करा दिए, क्योंकि वो अखबार में खबरें आई कि वो जो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर सीपैक के प्रोजेक्ट्स थे, उनमें से हुकूमत ने पहले अलाउ कर दिया उनको। अच्छा, हुकूमत अलाउ कर रही है बियर बनाने की या वाइन बनाने की, या वो जो भी वो, आई थिंक बियर वगैरह ही होगी, या जो भी, मुझे इसकी एग्जैक्ट अब याद नहीं है। तो उन्होंने अलाउ कर दिया। जब अलाउ कर दिया, वो बिकनी शुरू हो गई, चाइनीज़ बियर जी मार्केट में आ गई है, ये वो। थोड़े अरसे बाद जो है ना, वो उन्होंने कहा पाइन कि ये तो शोर मच गया, मौलवियों ने मीडिया में आनी शुरू हो गई, लोग बड़े खुश कि जी चाइनीज़ बियर भी अब आएगी, ये होगा वो होगा। लेकिन वो मौलवी पड़ा, उसने सारा का तहस नहस कर दिया। और जब आप मीडिया में चीज़ें लेके आती हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहा था बड़ी देर, उसने गवादर में कितने महीने प्रोटेस्ट किया। उसने जो डिमांड्स लेके आया, उन डिमांड्स के अंदर ये भी था कि आपने भाईजान इसको रिमूव करना है, ये इनको बंद करें। अब पता नहीं वो स्टिल चल रही है या बंद है या क्या है, आई एम नॉट प्रीव्यू ऑफ द सिचुएशन, बट मुझे इतना पता है कि ये सारे का सारा जो प्रोसेस है, ये मुनाफिकत और झूठ पे बेस है। पाकिस्तान में अरबों डॉलर की शराब आती है और हुकूमती, और वो हमने क्या किया हुआ है, जो मुझे थोड़ा सा पता है, कि हमने उसको अलाउ किया हुआ है जी, माइनॉरिटीज़ क्रिश्चियन मंगवा सकते हैं। अब क्रिश्चियन अरबों डॉलर की शराब थोड़ी पी सकते हैं। क्रिश्चियन का आप सोशल स्ट्रेटा वो जो है उसमें देखें कि उनकी नेटवर्थ क्या है, तो आपको पता चल जाएगा कि उन बेचारों की तो नेटवर्थ ही कोई नहीं है। उनको तो हमने वो मौके ही नहीं दिए वो तरक्की कर सके। हमने उनको तो गरीब रखा हुआ है, ठीक है, उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है उनके बच्चों के पास, उन लोगों के पास, तो वो अरबों डॉलर की शराब पी सकते हैं। ये पाकिस्तान, ये एक झूठ है एनी हो। अब ये जो स्टेटमेंट आई है, ये एक बड़ी बात है, इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, कमिंग इट फ्रॉम सऊदी अरेबिया इनिशियली। देखिए, मोहम्मद बिन सलमान का एक विज़न है, विजन 2030, ठीक है जनाब। विजन 2030 के अंदर सब तब्दीली हैं। आप क्या समझते हैं, यूएई जो है वो मुसलमान कंट्री नहीं है ना, मुसलमान कंट्री, उन्होंने तो अलाउ किया हुआ है। क्या उनकी तरक्की नहीं हो रही, या वहाँ पे इस्लाम को कोई मसला है, या वो मसाजिद नहीं है, लोगों को आज़ादी नहीं है? मुझे ऐसे लग रहा है कि सऊदी अरब ये कहता है, जिस तरह यूएई ने किया है या और मुसलमान मुल्कों ने किया है, कि ये मुनाफिकत बंद करें, टर्की में चले जाएं आप। क्या टर्की का जो है तैयब उर्दगान, क्या, आई एम नॉट इन फेवर एंड अगेंस्ट ऑल दिस, आई एम अगेंस्ट हिपोक्रेसी। मैं वो जो पॉलिटिकल क्लास मुसलमान दुनिया। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तान लोगों का, वहाँ के जो मीडिया वाले क्या कह रहे हैं, उनके पास सबसे पहले खबर आ जाती है, आपको पता है, हिंदुस्तान से पहले उन लोग, क्योंकि उन लोगों का काम यही है, बस हिंदुस्तान की तारीफ करना, हिंदुस्तान के बारे में बात करना बस। अब सऊदी अपने कानून ला रहे हैं, तुम अपने देखो ना, तुम्हारे अंदर देश के अंदर क्या क्या हो रहा है, तुम्हारे अशिक्षा, हर जगह तुम्हारे जगह तो बेइज्जती हो रही। कोई तुम्हारे देश में, अगर देश का आदमी बाहर देश में जाएगा ना, तो भी वही इंडिया का नाम लेके वहां पे रहता है। इतनी तुम्हारे लोगों की इज्जत है।